सब सुनने के बाद तुम लोग कुछ बोलोगे भी या यूं ही सर झुकाए खड़े रहोगे? सर, हमारे गांव में दुल्हन की खामोशी उसकी रजामंदी समझी जाती है और इन चारों की खामोशी इस बात का सबूत देती है कि ये गुनहगार हैं। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो उसका सबूत कहाँ है सर? आपने हमारे खिलाफ गलत न्यूज़ बनाई और सर को दे दी। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। सर, क्या हमें किसी ने उससे बात करते हुए देखा था? वो तो हमसे बात करने की कोशिश करता है सर। उसने हमसे दोस्ती करने की भी कोशिश की और जब हमने इनकार कर दिया तो उसने प्लानिंग हमारे खिलाफ किया। अफसोस की बात तो यह है कि फिरदौस साहब जैसे असूल पसंद बंदे भी अपने ही बेटों की बातों में आ गए। सर, चर्चिल ने कहा था जब तुम्हारे असूलों पर तुम्हारे रिश्ते असरअंदाज होने लगें तो समझ जाना शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। सर, अगर आप बगैर किसी गलती के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन नेपोलियन ने भी कहा था कि जिन मुआशरों में जुर्म का भूत होता है और नाइंसाफ़ी का सबूत नहीं होता, जो गलियों, बाजारों और कूचों में सरेआम धुंधलाता फिरता है। और सर, नेल्सन मंडेला को भी तो बगैर किसी सबूत के इतने साल जेल में रखा गया और फिर एक वक्त आया कि पूरी दुनिया ने उसकी बेगुनाही की गवाही दी। सर, न्यूटन ने भी अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से किताब करते हुए कहा था कि ऐ फ्रांस के लोगों, मैदान जंग में अगर मेरी लाश ही क्यों ना मिले, तुम बगैर सबूतों के किसी भी बेगुनाह को सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बेटा? सर, वर्ल्ड वॉर 1। अरे बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जर्नल नहीं। इसको किसने एडमिशन दिया मेरे कॉलेज में? सॉरी सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ जी फिरदौस साहब, आपके पास कोई सबूत है? अगर है तो वो बताएं। सर, ये चारों ही मेरा चलता फिरता सबूत है। सर से लेके पैर तक ये झूठ बोलते हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने साद की अम्मी की सालगिरह का झूठ बोला था और अपनी जान बचाई थी। अब इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? साद, क्या वो झूठ था? सर, मैंने बेगम साहिबा को, मेरा मतलब है साद की अम्मी को फ़ोन किया था उनको सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए, तो उन्होंने तो कहा था कि उनकी सालगिरह तो अक्टूबर में होती है। साद, सच सच बताओ, तुमने उस दिन झूठ बोला था? फिरदौस साहब। यस सर। आज ही शारिक नेपोलियन, साद चर्चिल, शहरयार मंडेला और शाहजहां न्यूटन के घर कॉल करें। जी सर। इनके पेरेंट्स को बताएं कि ये फ्राइडे की केनिंग में हमारे मेहमान होंगे। सॉरी सर, हम बहुत शर्मिंदा, सर आइंदा नहीं होगा सर। सॉरी सर। सर, इस दफ़ा माफ़ कर दे सर, आइंदा नहीं होगा। गेट आउट, सर प्लीज़ सर। गेट आउट। फिरदौस साहब। जी सर। आप कहाँ जा रहे हैं? सर, इन चारों में गलफार कर जाओ। कोई ज़रूरत नहीं इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की। हम उनको ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हॉस्टल के लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं है। केनिंग काफ़ी है। ठीक है सर। यार, फिरदौस साहब अपने हाथ पैर मुंह सब धोकर हमारे पीछे पड़ गए। मेरे घर कॉल कर दी। अबे नहीं किया तेरे घर फोन यार, वो ब्लफ मार रहे थे तो ब्लफ में आ गया है। हेडमास्टर साहब ने भी पेरेंट्स को कॉल करने की धमकी दी थी और हम सब की पैक हो गई। यार, आजकल के उस्ताद इतने झूठे क्यों होते हैं? ऐसे होते हैं उस्ताद। इज्जतदार उस्ताद ना हमारे पेरेंट्स के ज़माने में होते थे, जो अपने शागिर्दों को ना बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। और आजकल के उस्ताद तो ब्लफ मास्टर हैं। क्या दौर आ गया यार। आया नहीं, लेकिन आने वाला है। कौन? मेरा बाप। ओ भाई, नहीं किया तेरे पेरेंट्स को कॉल यार। अब देख मेरी बात सुनो, उन्होंने ब्लफ मारा और हम ब्लफ में आ गए। सुना नहीं हेडमास्टर साहब ने क्या कहा था? हाँ, यही छोटी छोटी बातें पे अगर पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया तो कॉलेज की इमेज खराब हो जाएगा। क्या आदमी है यार। ओ भाइयों, हमने कौन सा कोई कत्ल किया कि हमारे पेरेंट्स को बुलाएंगे? मतलब यार, ब्लफ मार रहे हैं वो। तो फिर फिरदौस साहब को कैसे पता चला कि मेरी अम्मी की बर्थडे अक्टूबर में है? देख, वो तेरे बाप के यूनिट में था ना। हाँ।
देख, जो जूनियर अफसर होते हैं ना, वो सीनियर अफसर के जिंदा तो जिंदा मुर्दों की बर्थडे अपनी डायरी में लिख लेते हैं, ताकि सूबेदार साहब को बता सके कि उनकी फैमिली कितनी ज़रूरी है। हाँ, और अगर उन्होंने तेरे वालिद साहब को कॉल की भी होती ना, तो तेरे वालिद साहब अपनी पूरी यूनिट लेकर तेरे ऊपर हमला आवर हो चुके होते। हमले से याद आया, हमला करें भाइयों? ओए तू पागल हो गया है? इस दफ़ा अगर पकड़े गए ना तो सीधा कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। पकड़े जाएंगे तो निकालेंगे ना भाइयों। एक ऐसा एस्केप रूट निकाला है कि फिर दोस्त साहब उनके बाप को भी नहीं पता चलेगा। हैं? कौन सा? देख, जो चैपल है ना, उसकी पीछे वाली दीवार गिर गई है, वहाँ से लेके जाऊंगा भाइयों को। अब चलो ना यार, पाँव में खुजली हो रही है। मुझे लगता है तू अपने पहले जन्म में अपने आशना के साथ भागने वाली लड़की थी। तुझे जाना है तो जा, मैं और शहरियार तो इधर ही हैं। चलो चारों जाएंगे। अपनी आशना के साथ रंगरलियां मनाने। चलो, पहले ही देर हो गई है। यार मुझे कौन जूते पहनाएगा? अबे उठ, खुद पहन। अच्छा, पहन लो। यार कभी दिन में भी यहाँ आ जाया करो, रात को तो सब नेमतें अपने अपने घरों को चली जाती हैं। खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए ना, जितनी रौनकें तुझे सब मिल रही है ना, उसी पे जी ठंडा कर। भाइयों, मैंने सुना है कि जीसस एंड मैरी की तरफ इस वक्त ना खुदा की नेमतें वाफिर मिकदार में होती हैं। चलो वहाँ चलते हैं। इस वक्त कौन होगा यार वहाँ? और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ना, वहाँ पे हमारे जैसे लड़कियों का एक ग्रोह है, वो रोज़ उधर चिकन कॉर्न सूप पीने आते हैं। यार तो चलते हैं ना कहीं पे, उनका सूप ना ख़त्म हो जाए और वो घर को ना चली जाएं। इतना दूर कौन जाएगा यार? यार चलते हैं ना, 5 मिनट की तो बात है। ओए लांती, बात सुन। कल रात को जब पानी ख़त्म हो गया था कमरे में, मैंने तुझे बोला कि कॉरिडोर से पानी भर के ले आ, तो तू क्या कह रहा था? क्या? हाँ, क्या क्या क्या? नहीं, मैंने भी सुना था कि थका हुआ हूँ, इतनी दूर नहीं जा सकता। भाई के लिए तू 10 मीटर नहीं चल सकता, और गैर की बहन के लिए तू 10 किलोमीटर जाएगा। सर, चर्चिल ने कहा था, जब तुम्हारे असूलों पर तुम्हारे रिश्ते असरअंदाज होने लगें तो समझ। सलमान भी आगे उधर मिला। क्यों? सर, चर्चिल ने कहा था, जब तुम्हारे अपनी कौम से किताब करते हो। जगह पे है बाकी।